मुझे एक नया गोल्ड का सेट बनाकर दोगे। मैं मानता हूँ। डॉक्टरों के पास जाओगी तो लाखों रुपया खर्च हो जाएगा और पता नहीं नतीजा निकले भी ना निकले, लेकिन बाबा का काम आजमुदा है 100%। अरे मेरी बेटी और नवासा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं डैड, बस बोर हो रहे थे। पर हम रात में इतना तंग करता है, पूरी रात जागता रहता है और इस टाइम सोता है। अरे इसके बाप की भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? तुम अलमीर से कहो वो तुम्हारी थोड़ी तो हेल्प आउट करे। डैड, मैंने अलमीर से बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको यहाँ पे आके रहना अच्छा नहीं लगता। जब मैं वहाँ आ जाऊंगी ना, तब वो पूरा पूरा दिन हमको संभाल लिया करेंगे। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हारी आउटलेट का क्या बना? डैड, आउटलेट बहुत अच्छी जा रही है। मेरी कल ही बात हुई थी अलमीर से, वो मुझे बता रहे थे कि हमारी सेल बहुत अच्छी हो गई है और नए कस्टमर्स भी आ रहे हैं। That's good, I knew it। मुझे यकीन था कि तुम्हारा बिजनेस बहुत सक्सेसफुल होगा। आखिर बेटी किसकी हो तुम? आप कौन है? मैं शाबिर की सास। क्या शाबिर ने दूसरी शादी कर ली है? लो भाई, इस घर में किसी को किसी की खबर भी है? वैसे तुम कौन हो अजनबी जैसी, जिसे कुछ पता ही नहीं? मैं शाबिर के बड़े भाई आर्यान की बीवी हूँ, इस घर की बड़ी बहू। ओ अच्छा, सुनो एक बात तो बताओ, तुम इस घर में खुश हो ना? आप क्यों पूछ रही है? वैसे तुम्हारा चेहरा देख के तो लगता है जैसे इस घर में तुम पे बड़ा ही जुल्म होता है। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है मेरे कोई। हैं? बच्चे क्यों नहीं है? कोई मसला वसला तो नहीं है? पता नहीं। अरे मैं तुम्हारी माँ जैसी हूं, बताओ क्या बात है? शावीर ने दूसरी शादी कर ली है। क्या कह रही हो तुम? मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूं। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? देखिए, आपसे ये बात करने के लिए मुझे बहुत हिम्मत की जरूरत थी रफीक साहब। मुझे डर था न जाने आप इस बात को कैसे लेंगे। अरे मुझे छोड़ो, मेरी बच्ची पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी? वो तो बहुत हिम्मत वाली है, उसका रद्द-ए-अमल कुछ खास नहीं है इस बात पे। वो ज़हनी तौर पर तैयार थी इस चीज के लिए। कितनी साबिर है मेरी बच्ची। शावीर, तुमने अच्छा नहीं किया। बैठो। नहीं अम्मी, मैं बैठती नहीं हुई, अपना सामान लेने आई। चलो तुम बैठ के सांस तो लो, पानी तो पियो। नहीं, वो मैं ऑफिस से डायरेक्ट यहाँ आ गई। घर में किसी को पता नहीं कि मैं यहाँ आई हुई। अगर देर हो गई तो सब परेशान हो जाएंगे, इसलिए सामान लूंगी और जाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ, अपना सामान देख लो। तुम्हारे कपड़े तो शावीर मुझे दे गया है मेरे कमरे में। अम्मी, एक नजर अपना कमरा देख। वो क्या है ना कि हो सकता है कोई ज्वेलरी अलमारी में रह गई, बस। जाओ देख लो, मैं तुम्हारे कपड़े लेके आती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने मुझे कैसे याद कर लिया? बस दिल ने आपको याद किया तो कॉल कर दी। कोई काम था या ऐसे ही आप लोगों को कॉल करके तंग करते हैं? अरे अगर मैंने आपको तंग किया हो तो
मैं माफी चाहता हूँ, मैं फोन रख देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो गए। हाँ सीरियस तो हूँ, और वो भी तुम्हारे लिए। उफ, आपकी बातें। कॉफी पीने चलोगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे कॉफी पसंद नहीं है। कॉफी पसंद नहीं है या बंदा पसंद नहीं? बंदा तो पसंद है पर कॉफी पसंद नहीं है। चलो मैं आपको पसंद हूँ, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ओ हेलो, क्या हो गया? ठीक है, तो कल शाम को हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। ओके डन। मुझे इस घर में गैरों की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है? इस घर की बड़ी बहू, मुझसे बातें छुपाई जा रही है। कौन सी बातें? आपके भाई शावीर ने दूसरी शादी कर ली और उसकी सास भी इस घर में रहने के लिए आ गई है। क्या? मुझे नहीं पता इस बारे में। बस आप तो हर वक्त अपने घर वालों के ऐप छुपाते हैं। ऐसा नहीं है भाई, मुझे वाकई नहीं पता। बस रहने दे, मैं जानती हूँ। कौन है वो लड़की, क्या बैकग्राउंड है उसका? मुझे क्या पता, मेरी रिश्तेदार है क्या? शावीर की सास से मिली हूँ, वो तो अच्छी औरत लग रही है, लेकिन उनकी बेटी का नहीं पता कैसी है वो। ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं उनसे, पता नहीं कैसे लोग हैं। हो क्या रहा है इस घर के अंदर? तुम्हें पता है, तुम्हें इस घर में आए हुए 1 दिन हुआ है, और ऐसा लग रहा है परसों से तुम मेरे साथ। मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। अच्छा जी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना रोमांटिक हो। भाई जिसकी तुम्हारी जैसी बीवी हो उसका थोड़ा बहुत रोमांटिक होना तो बनता है। वैसे तुम कभी बदल तो नहीं जाओगे? मैं मर सकता हूं, ये बदल नहीं। मैं मानता हूं। हाँ, वो मेरे कुछ जरूरी कागजात यहाँ रह गए थे, वो चाहिए। आप दोनों को कोई एतराज तो नहीं है? ईमान, तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही कमरा है। इजाजत लेने की तो जरूरत है, और खुद को ये याद दहानी करवाने की भी कि एक वक्त था जब इस कमरे पे सिर्फ मेरा हक था। ईमान, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं, तुम्हारा तो कोई कसूर है ही नहीं। कुछ रिश्ते बनते हैं और फिर टूट जाते हैं, ये तो किस्मत का खेल है ना। मैं सब संभाल लूंगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि महरम के साथ साथ तुम्हारी भी मदद करो, ताकि तुम पे ज्यादा बोझ ना रहे। मुझे बहुत फख्र है तुम पे फबीहा। एक बहुत मजबूत लड़की हो तो, लेकिन वादा करो कि तुम अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखोगे, क्योंकि अरहम को एक मजबूत और सेहतमंद माँ की जरूरत है। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी। और ना मीर, हम दोनों ने अरहम की बहुत अच्छी परवरिश करेंगे और अपने बिजनेस को बहुत सक्सेसफुल बना देंगे। हमारी जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत पहलू शुरू होने जा रहा है फबीहा, और पता है इसमें हर कदम में मैं तुम्हारे साथ। आपकी बीवी कहाँ है? और वैसे इस घर में नाश्ता कब तक बन जाता है?
बावर्ची खाने में हर चीज मौजूद है, अगर आप कुछ बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। आपके लिए नाश्ता बनाऊं मैं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मेरी बेगम उठने वाली है, वो बना देंगी मुझे। वैसे मैं अपने लिए चाय बनाने तो जा ही रही हूँ, अगर आप कहें तो आपके लिए भी चाय बनाऊं? इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखे ना, अब आपका और मेरा एक रिश्ता है, इस रिश्ते की कदर ही कर लें। अच्छा ठीक है, बना दीजिए। उदास ना हो महक, मैंने अपने आमल बाबा से तुम्हारे लिए बात कर ली है। क्या सच में? हाँ ना, तुम समझो तुम्हारा मसला हल हो गया, लेकिन थोड़ा सा खर्चा होगा, ज्यादा नहीं, 50,000 रुपए का। क्या 50,000? लेकिन आंटी मेरे पास तो 50,000 नहीं है। औलाद पैदा करने के लिए तुम 50,000 रुपए नहीं खर्च कर सकती हो? सुनो, डॉक्टरों के पास जाओगी तो लाखों रुपया खर्च हो जाएगा और पता नहीं नतीजा निकले भी ना निकले, लेकिन बाबा का काम आजमुदा है 100%। मुझे इस बात का यकीन है आंटी, लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं एक साथ नहीं दे सकती हूँ। मैं आधे आधे करके दे दूंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम बाबा से बात कर लेंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। थैंक यू आंटी, मैं वाकई बहुत परेशान थी, आपने तो आके मेरा मसला ही हल कर दिया। अरे अब मैं आ गई हूँ, तुम्हारे सारे मसलों के हल निकल आएंगे। महक, मुझे अपनी माँ की तरह ही समझो। सुनो, शाम को तैयार है ना, कल हम बाबा के यहाँ जाएंगे। ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, वो सब चीजें उसी की थी, अगर वो ले गई है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, तुम मुझे एक नया गोल्ड का सेट बनाकर दोगे। देखो मानूर, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं तुम्हें सर से पांव तक सोने में तोल दूंगा। मुस्कुरा दे। अच्छा हुआ तुमने उसे मान को छोड़ दिया। मैं तो कहती हूँ कि उसे तलाक ही दे दो, छुटकारा मिल जाएगा उससे।